दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक ने दबाया चंद्रयान 3 का आखिरी बटन। चंद्रयान 3 उतरने लगा चांद की धरती पर। 17 अगस्त के दिन जब सारे लोग सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे थे। करीब आधी रात में दबाया आखिरी बटन, जिसे देख भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले चीन भी हो गए हैरान। दोस्तों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर यह सोच रहा होगा कि शायद भारत से डर जाएगा, लेकिन इसरो के इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके रूस को बधाई दे दिया है और कहा है कि चलो चांद पर मिलते हैं, जहां के चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की परिक्रमा कर रहा है। और बड़ी खबर यह है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली क्राफ्ट के आखिरी बटन दबा दिया है, जिससे चंद्रयान 3 की यात्रा में दो बड़े बड़े लाभ होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था और उस दौरान चांद के 164 किलोमीटर इंटू 18,700 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर ऑनर ऑर्बिट मैन्यूवर परफॉर्म करके लगातार कक्षा में घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा गया। ये परिक्रमा डी ऑर्बिटिंग के नाम पर जाने जाते हैं और इसरो के वैज्ञानिक ने इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में कर दिया है। जब ये चांद की सतह से पूरा 100 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा, तो 100 किलोमीटर कक्षा पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह परिक्रमा इतनी अहम इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसे अंडाकार रास्ता से निकालकर गोलाकार रखने के लिए सही रफ्तार और अकल की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल कई सालों तक लगातार घूमता रहेगा, इसलिए अगर एंगल 1 डिग्री भी इधर उधर हो गए तो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल हर चक्कर चांद से दूर चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब चांद से गुरुत्वाकर्षण से निकलता है डीप स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग किया था कि 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का बटन दबाया गया, जिससे ईंधन अलग अलग सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका है। 100 इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी। ध्यान देने वाली बात यह है, इस प्रोसेस को सभी स्टेटस चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया गया है। यानी अगर धरती से कोई भी चूक हो जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। दोस्तों, ये काम कितना मुश्किल है आप इसकी अंदाजा इसी बात पर लगा सकते हो कि रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट 16 अगस्त के दिन चांद से कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा तक के सफर को चुटकियों में करने वाला रूस चांद की एक और 5वीं ऑर्बिट में पहुंचने के लिए रूस का लूना और अगले 5 से 6 दिनों तक चक्कर काटता रहेगा। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो आज 16 अगस्त के दिन 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान कक्षा में आराम से चक्कर लगाएगा। लेकिन उससे पहले 17 अगस्त को इसकी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इस कैलेंडर मॉड्यूल से अलग हो गया। दोस्तों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेस क्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोल दिए गए हैं, जिसके बाद पिछले हिस्से के रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल दोनों ही चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में अलग अलग घूमता ही रहेंगे। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल तो यहाँ इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 25 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद के ऑर्बिट और काम करके 100 इंटू 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा और जहाँ 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वो अपने रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दे कि इस दौरान पहले तो लैंडर के रफ्तार को बढ़ाकर इसे सतह की ओर धकेला जाएगा, लेकिन सतह की ओर हंसते हुए इसके रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा। दोस्तों, लैंडिंग करने के दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। जो काम इसे लगे लेजर एल्सीमीटर और लेजर डॉपलर की मदद से किया जाएगा,
जिससे ये चांद की सतह से छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूट ना जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:45 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद ये अगले पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद के एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसकी इसकी सहायता इसके अंदर और मौजूद 26 किलो का रोबोट यानी प्रज्ञान रोवर करेगा। जहां विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जांच करने के लिए नहीं गया है, बल्कि ये एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से ये अपने डाटा कलेक्ट करेगा। जबकि दूर दराज के इलाकों में डाटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डेटा की सेवाएं कुछ दावा नहीं करते। ऐसे में इसरो के चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान को लेकर ऐसे दावा कर दिया है जो कि सुनकर आप सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के सोमनाथ ने कहा है कि अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया कि अगर चंद्रयान 3 के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं, ये सारे सेंसर काम करना बंद हो जाता है, तो भी ये चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है लैंड करके ही दम लेगा, यानी एक साथ कई फेलियर झेल लेगा। अगर इसका एल्गोरिदम काम करता रहा और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना एकदम तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 लैंड कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।